गुरुग्राम के सेक्टर 109 में सोसाइटी में फ्लैट की छत गिरी, 2 की मौत। छठे फ्लोर की छत गिरने से चपेट में आए ग्राउंड फ्लोर तक के सारे फ्लैट, कई फ्लैटों को नुकसान। सोसाइटी की हालत थी जर्जर, कुछ फ्लैट बंद होने से टला बड़ा हादसा। लोगों का आरोप बिल्डर ने किया था घटिया निर्माण, पहले भी की गई थी शिकायत। एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, मलबा हटने पर हालात होंगे साफ। ग्रेटर कैलाश में हिट एंड रन का केस, रईसजादे ने युवक को किया घायल। पटना में अतिक्रमण हटाने गए मजिस्ट्रेट को लोगों ने पीटा, चुपचाप देखती रही पुलिस। नीतीश राणे के समर्थन में लगे पोस्टर पुलिस ने हटवाए, राणे को हाल में मिली है जमानत। झारखंड के रामगढ़ में 2 सगे भाई तालाब में डूबे, गांव में पसरा मातम। यूपी के बांदा में बेटे ने 80 साल की मां को बुरी तरह से पीट कर ली जान, घरेलू कलह की वजह से दिखाई दरिंदगी। पानीपत में नहर में गिरी तेज रफ्तार कार, पानी में डूबने से 3 की मौत, 1 सुरक्षित। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर से भिड़ी बोलेरो कार, 3 लोगों की मौत। इंदौर में नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में रेलवे का कर्मचारी गिरफ्तार, पंजाब में सप्लाई के लिए रखा अफीम बरामद। जमशेदपुर में पेड़ से लटकी मिली प्रेमी जोड़ी की लाश, हत्या और आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस। राजस्थान के सीकर में आपसी मारपीट में युवक की मौत, पैसों के लेन देन में जानलेवा विवाद। बिहार के कैमूर में अस्पताल में युवक की मौत को लेकर बवाल, गांव वालों ने सड़क पर लगाया जाम। असम के चिरांग में ड्रग्स और विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। भरतपुर में शादियों में कन्यादान की रकम को चोरी करने वाला बदमाश गिरफ्तार, पुलिस अधिकारी बनकर कार्यक्रमों में लेता था हिस्सा। फतेहाबाद के होटल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल मालिक सहित 4 युवक और 1 युवती गिरफ्तार। इंदौर के एनएचडीसी गेस्ट हाउस पर बड़ी कार्रवाई, अवंतिका गैस लिमिटेड के मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ा। वडोदरा के 16 साल के वेदांत का इंटरनेशनल पावर लिफ्टर टूर्नामेंट के लिए चयन, 90 किलो कैटेगरी में दिखाएगा दम। शिमला में फिर से आने लगे सैलानी, घोड़े वालों के चेहरे खिले, फिर से चलने लगेगी रोजी रोटी। मुगल गार्डन कल से पब्लिक के लिए खुलेगा, 16 मार्च तक लोग देख पाएंगे। एंट्री के लिए सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी, हर सोमवार को बंद रहेगा। गुजरात में कोरोना बंदिश में ढील, अब रात 12 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में 1100 नए केस और 12 मौत, पॉजिटिविटी गिरी। तमिलनाडु में 3500 नए केस, 35 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब भी आ रहे हैं कोरोना के केस, 6200 नए केस, एक्टिव केस की तादाद 70,000। कोरोना में नए एंटीवायरल दवा कारगर, रेमडेसिविर और बेक्यूनार का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं राहत। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, सोमवार तक स्कूल और कॉलेज में किसी भी धार्मिक पोशाक की मनाही। सोमवार को हिजाब विवाद पर फिर सुनवाई करेगा कर्नाटक हाईकोर्ट, तब तक स्कूल कॉलेज खोलने के निर्देश। यूपी चुनाव में हिजाब विवाद को लेकर सियासत जारी, सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी बोले, मुस्लिम महिलाओं को बरगला रहे वोट के ठेकेदार। जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं, मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। बरेली की रैली में ओवैसी ने हिजाब के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा, बोले झूठा है मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है। हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कानपुर में अनुराग ठाकुर बोले, चुनाव के बाद गायब हो जाएगा मुद्दा। और हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाइम फिक्स हो जाता है।
हिजाब विवाद पर जारी है विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कर्नाटक भवन के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ आयसा का हल्ला बोल। बिहार के काशगंज में सुनाई दी कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज। मुस्लिम युवतियों ने शहर में निकाला जुलूस। यूपी में दूसरे दौर के लिए हाई प्रोफाइल प्रचार जंग। आज कासगंज में पीएम मोदी की रैली। कासगंज, एटा और फर्रुखाबाद जिले होंगे कवर। बरेली में रैली करेंगे अमित शाह। दूसरी रैली शाम को शाहजहांपुर के तिलहर में। योगी भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे। आज शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज में रैलियां। मुस्लिम वोटों पर सपा गठबंधन की नजर। आज देवबंद में प्रचार करेंगे जैन। ओवैसी भी करेंगे रैली। आज आजम के गढ़ रामपुर में प्रचार करेंगे अखिलेश। आजम के साथ उनका बेटा भी है उम्मीदवार। पंजाब में प्रचार का जंग तेज। आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान के लिए आज प्रचार में उतरेगी केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल। अपनी सीट अमृतसर पर ही प्रचार में अटके सिद्धू। कांग्रेस ने बनाया था राज्य के लिए स्टार कैंपेनर। राहुल गांधी आज गोवा में करेंगे प्रचार। मारगांव और कटोरियम इलाके में रैलियां। नड्डा भी आज गोवा में गरजेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मार्सेल में करेंगे रैली। उत्तराखंड में बीजेपी ताकत के साथ प्रचार में उतरी। पीएम मोदी की आज अल्मोड़ा में रैली। यूपी चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर पड़े वोट। करीब 60% वोटिंग। कैराना में वोटिंग के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। 75% से ज्यादा वोटरों ने किया मताधिकार का प्रयोग। मुजफ्फरनगर जिले में बंपर मतदान। करीब 65% मतदाताओं ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। गाजियाबाद जिले में सबसे कम वोटिंग। करीब 54% वोटरों ने किया मताधिकार का प्रयोग। गौतम बुद्ध नगर जिले में 56% मतदान। नोएडा सीट पर सिर्फ 50% वोटिंग। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी नहीं डाल पाए वोट। बिजनौर में कर रहे थे दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। वक्त पर नहीं पहुंचे मथुरा। वोट नहीं करने को लेकर बीजेपी ने जयंत चौधरी पर साधा निशाना। केशव मौर्य बोले, नहीं आता लोकतंत्र का सम्मान करना। अधिकार का प्रयोग नहीं करना लोकतंत्र की ताकत को, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, उसका सम्मान करना नहीं माना जाएगा। यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में डाला वोट। गोवर्धन के गिरिराज मंदिर में की पूजा। जीत की जताई उम्मीद। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री और करहल से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने आगरा में डाला वोट। मतदान से पहले की पूजा। दिल्ली सटेनोटा में योगी के भेष में मतदान के लिए पहुंचा युवक। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मुजफ्फरनगर में मताधिकार के लिए पहुंची दुल्हन। 7 फेरे से पहले पूरे साज श्रृंगार के साथ वोटिंग करने पहुंची। बुलंदशहर में बुलेट से मतदान केंद्र पहुंचा दूल्हा। वोट देकर निकाली बारात। हापुड़ में वोटिंग को लेकर वोटरों में दिखा जबरदस्त उत्साह। एक शख्स ने स्ट्रेचर पर जाकर किया मतदान। मेरठ में 110 साल की महिला ने डाला वोट। गोद में लेकर आया था बेटा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए तेज हुई सियासी लड़ाई। सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली। विपक्ष पर लगाया परिवारवादी होने का आरोप। बड़ बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उनका क्या जाता है, आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। सहारनपुर की चुनावी रैली में मौजूद रहे सीएम योगी। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, गुंडागर्दी करने वालों को सत्ता में आने का मौका नहीं मिलना चाहिए। फिर से आए गए इस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश का मतदाता वोट देने के लिए उत्सुक है। सीतापुर हरदोई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चुनाव प्रचार। बोले, आतंकियों को ना मिले पनाह, इसलिए कई शहरों में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर का प्लान। पार्टी गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित और हमारी महिला शक्ति। बिजनौर में अखिलेश और जयंत चौधरी ने किया रोड शो। दूसरे फेज के लिए समाजवादी गठबंधन ने झोंकी ताकत।
बिजनौर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर किया वार। विजय रथ पर सवार होकर बताई समाजवादी परिवार की परिभाषा। और परिवार वाले जनता का दुख दर्द समझते हैं और परिवार के लोगों का दुख दर्द समझते हैं। परिवार वाले लोग कभी अपना झोला उठा के कभी परिवार को छोड़ करके नहीं जाएंगे। रामपुर में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली, लोगों से रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर वोट देने की अपील। रामपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी का दिखा अलग अंदाज, पंचर बनाने वाले मैकेनिक से की मुलाकात। उत्तराखंड में फुल स्पीड में है चुनाव प्रचार, 14 फरवरी को होगी वोटिंग। श्रीनगर में पीएम मोदी की चुनावी रैली। हरिद्वार के मैंगलोर में राहुल गांधी ने झोंकी ताकत, बोले रोजगार और महंगाई के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर किया वार। घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत से बागेश्वर तक लोगों से मांगे वोट। काशीपुर के चामुंडा मंदिर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चुनाव प्रचार के बीच निकाला वक्त। रांची के कॉलेज में हिजाब के समर्थन में उतरे छात्र तख्तियां लेकर प्रिंसिपल के चेंबर तक पहुंचे। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी के हमले को लेकर प्रियंका गांधी का जवाब, कहा अतीत में फंसे हैं पीएम, गरीब, किसान, युवा सब बेहाल। प्रधानमंत्री जी अतीत में क्यों फंसे हुए हैं? 70 साल की बात करते हैं ना, 7 सालों से तो वो हैं प्रधानमंत्री, तो इन 7 सालों की बात क्यों नहीं करते? हरिद्वार की रैली से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, बोले ईडी और सीबीआई से डराना चाहते हैं प्रधानमंत्री। सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं। मुझे नरेंद्र फजिल्का में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की रैली, लोगों से बोले आपने 100 दिन देखे, 5 साल के लिए दे मौका।